अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हाशिम अब्रो साहब हैं। हाशिम अब्रो साहब 5 जमात पास हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा सेशन है हाशिम साहब के साथ। ये 15 किलोमीटर दूर जैकबाबाद से, इनके गांव का नाम है अब्रामुला। ठीक नाम ले रहा हूँ? जी सर। और ये कोई तकरीबन 800 700 800 किलोमीटर दूर है कराची से। और इन्होंने मुझे राब्ता किया। अभी 5 माह पास हैं। अब मेरे पास जो यहाँ पे जो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं सीख पाऊंगा। भाई आप दुनिया भर में, आपके पास इंटरनेट, हर चीज, तालीम, अकल। मैं हर बंदे को ये कहता हूँ कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आपके लिए आसान है, 8वीं है तो भी कर लेंगे। तो इन्होंने तो 5वीं की है और ये कामयाबी से काम कर रहे हैं। पहले तो इनसे ये पूछते हैं, भाई आप काम कर रहे हो कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ? यस सर, मैं कर रहा हूँ। आपने लाखों रुपया लगाया हुआ है काम में। यस सर। आप पैसे देकर सेशन लेते हो या फ्री सेशन में देता हूँ? पहले सर मुझे पैसे पैसे ले। भेजते हैं ना। सर। कोई रिश्तेदारी आपसे तो नहीं, कोई ताल्लुक तो नहीं पीछे से? शागिर्द उस्ताद का ही ताल्लुक है। जी सर। तो देखें, बात ये है कि सीखने से ये काम आता है। ये काम इतना मुश्किल नहीं है। अगर एक 5th ग्रेड पास बंदा कराची से 700 800 किलोमीटर दूर, जैकबाबाद से 15 किलोमीटर दूर बैठकर ये काम कर रहा है, हमें जो वाहिद मुश्किल पेश आई है इन्हें और उन्हें, मुझे इसमें, वो इनका इंटरनेट इतना स्टेबल नहीं है। वो कभी कभी इनको तंग करता है जो इंटरनेट है। अब ज़ाहिर है मैं तो इंटरनेट कंपनी में काम नहीं करता, ना मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना मैं वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड बढ़ा सकता हूँ। उसका सोल्यूशन इन्हें यही बताया है कि किसी ऐसे मुकाम पर बैठकर ट्रेड डाल लिया करें जहाँ पे सिग्नल स्टेबल हो आपके मोबाइल के। क्योंकि अगर आप मोबाइल इंटरनेट यूज करते हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स या जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या ये चीजें करते हैं, अगर वो मोबाइल इंटरनेट यूज करते हैं तो कोशिश किया करें जितने स्ट्रांग आपके सिग्नल्स होंगे उतना स्टेबल आपका इंटरनेट होगा। यानी आप किसी खिड़की के पास चले जाएं अपने घर में, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे तो सिग्नल ज्यादा हैं, थोड़ा चल फिर के देख लें। तो अब जो मजबूरी है, जाहिर है जिस मुल्क में हम रहते हैं, ये तो इवन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के भी जो दूर दराज इलाके हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड मानी जाती है, उसमें भी ये मसाइल हैं। तो हाशिम अब्रो साहब इस बात की मिसाल हैं। ये कोई अरबपति नहीं है, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है बहुत बड़े, कोई वहाँ के वडेरे नहीं है। ये इनका चिकन का बिजनेस है। आम इन्होंने सेविंग की हुई है, मेरी और आपकी तरह आम इंसान है, खुद काम कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि मैं इन्हें सल्यूट करता हूँ। मैंने तो इनको आज ये बात कही है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं आपके गांव में रहता और मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं इतनी हिम्मत ना कर पाता। कि मेरे पास तालीम भी नहीं है, इंटरनेट भी दूर है, फैसिलिटीज भी कम है, तो मैं कैसे करूँगा? लेकिन अल्लाह की मदद से इन्होंने किया है। मैं अल्लाह ताला का सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मैं अपने दिल से ये इरादा करके निकला था कि मैं आम आदमी तक ये स्किल पहुँचाऊँगा। मुझे कोई ये नहीं है कि आप लोग अरबों रुपया इस मार्केट में लगाएं। और मैं लोगों को बार बार ये कहता हूँ कि 25,000 से 3.5 लाख के दरमियान एक मोबाइल आता है आजकल। चाइना का मोबाइल कोई भी है जो जो व्हाट्सएप वाला है, ये 25,000 से कम का मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं आता। और बाकी तो 3 4 5 6 7 लाख तक पहुंच गए हैं जो ऊपर एप्पल शेपल के मोबाइल हैं। तो जो बंदा मोबाइल अफोर्ड करता है, मैं ये कहता हूँ कि उस तक, जैसे ये जो कंपनियां थी, जैसे इंडिया में उन्होंने किया, मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी खिदमत मुकेश अंबानी साहब ने की इंडिया की, किसी ने भी नहीं की। जो उन्होंने जियो का नेटवर्क लगाया अपना, कि जिस आदमी के पास मोबाइल है मैं उसे इंटरनेट दे दूंगा। और आप देखें शाइनिंग इंडिया आज वो कह रहे हैं, काश हमारे मुल्क में भी ये स्लोगन आए। मैं तो इतना स्लोगन है कि जिस आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है ना, मैं ये चाहूंगा, मेरी ये ख्वाहिश है कि वो 25 30 40 50 हजार 1 लाख जो भी उसकी बसात है, उसके मुताबिक वो स्टॉक मार्केट में एंगेज हो जाए। और वो एंगेज क्यों हो जाए? क्योंकि वो इस स्किल को सीखेगा तो उसकी आने वाली नस्लें इससे फायदा उठाएंगी। इसमें 3 प्रोंग्स थ्योरी पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ सबके सामने, आज हमारा इसको रिकॉर्ड करने का मकसद ही है आप तक बात जाए। पहला प्रोंग ये है कि एक आम आदमी स्टॉक मार्केट को, फाइनेंस को समझे कि एक आम आदमी भी अरबों रुपए की कंपनी के अंदर सरमायाकारी कर सकता है, थोड़ा सा एक हिस्सा ले सकता है।
दूसरा पॉइंट ये है, जब आपकी समझ बूझ बढ़ जाती है तो आप डिसाइड करते हैं कि आपकी जो सेविंग है उसका कितनी परसेंटेज आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या करनी चाहिए। उसने एक आदमी है, उसकी 1 लाख रुपया पे है तो वो 10,000 रुपया हर महीने साइड पे रख देता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी पे वो अंदर अपना एक वो बिल्ड करता जा रहा है पोर्टफोलियो। 25-30 साल बाद वो रिटायर हो गया, बड़ी अच्छी मोटी सम बन जाएगी जिसमें उसको डिविडेंड भी मिलेंगे, जिसमें कैपिटल गेन्स भी होंगे, जिसमें उसका एक अच्छा वाला पोर्टफोलियो बन जाएगा कि वो रिटायर होने के बाद वो सुकून से अपना पैसा जो है उसको संभाल सकता है, अपनी अखराजात कर सकता है। और तीसरा जो सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पहली दो चीजें आप कर लेंगे तो तीसरी चीज में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी कंपनी बना सकें। क्योंकि आजकल 2.5 करोड़ रुपए में कंपनी लिस्ट हो जाती है। अगर आशिम फर्ज करें आज ये सीख लेता है काम, अल्लाह ताला इसके काम में मालो दौलत में बरकत डाले, ये करता रहता है 2, 4, 5, 10 लाख से करता रहता है, 50 लाख से, जितने भी इसके पास पैसे आते हैं करता रहता है। एक दिन ये इस पोजीशन में आ जाता है अपने दोस्तों के साथ कि 2-2.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके अपने चिकन की फार्मिंग कर सकता है, कोई भी आप फिश फार्मिंग कर सकता है। मुझे नहीं पता इनके इलाके में कौन सा बिजनेस होता है, कोई एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस कर सकता है। तो हाशिम अबरू की अपनी कंपनी लिस्ट हो, ये और इसके दोस्त जो हैं मिलकर 50-50 लाख रुपया इकट्ठा करके 4-5 दोस्त जो हैं उनका भी मार्केट में रेट निकले, उनके शेयर लोग खरीदें। तो ये बिजनेस आपको ये तीनों चीजें देता है। अब आप अपनी जिंदगी में जिस स्टेज पे खड़े हैं, क्योंकि 20-25 हजार रुपया तो आजकल जो मासी घर में काम करती है या जो बंदा को बिल्कुल ही छोटी लेवल पे जूनियर लेवल पे जॉब करता है या कारोबार करता है, तो 20-25 हजार रुपये लगाने की पोजीशन में तो मेरे ख्याल में वो आदमी भी है। क्यों जी, सही कह रहा हूं मैं हाशिम भाई? 20-25 हजार तो मेरा ख्याल है जो बंदा भी कारोबार करता है वो इकट्ठा कर सकता है। तो उस वो पहली स्टेज पे तो हर पाकिस्तानी मैं समझता हूँ जो कमाता है बरसरे रोजगार है वो कर सकता है। स्टेज 2 है कि ज्यादा सेविंग है, मतलब वो 50,000 60,000 से लेके 5 लाख के दरमियान 4 लाख के दरमियान कैटेगरी आ जाती है। उसकी परसेंटेज आप समझ लेंगे उनमें से जो आपने पहले कही है उसमें से आप 50-60%, 70% कर दें। उससे आगे कम लोगों ने जाना, ज़्यादा सबने तो कंपनियां लिस्ट नहीं करानी है। अगर सारे लिस्ट कराएंगे तो फिर इन्वेस्ट कौन करेगा? तो मुल्क को ग्रो करने का यही एक तरीका है। बाकी आप जितनी मर्जी इदारों को क्रिटिसाइज कर लें, आप जितना मर्जी पॉलिटिशियंस के ऊपर बात कर लें, आप जितने मर्जी गाने बना लें, ये आएगा तो वो आएगा और इसके नारे बजेंगे और उसके नारे बजेंगे, ते जी ये फलाना, ते ये ते वो, ते उससे कुछ नहीं होना। आप ही सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अल्लाह से दुआ करें। उसके अलावा मैंने जो लोगों के घरों में डिप्रेशन है, टेंशन है, परेशानी है, उन लोगों को मैंने बताया कि सूरह रहमान थेरेपी मेरी वीडियो बनी हुई है, वो ज़रूर करें, अल्लाह से मदद मांगें। रिज़्क़ की तंगी है, सूरह मुज़म्मिल को सुने, तर्जुमे के साथ मैं खुद भी सुनता हूँ। जब कभी फारग बैठा होता हूँ तो मैं ट्रांसलेशन लगा लेता हूँ। पहले पढ़ा करता था कुरान को, अब मैं ट्रांसलेशन लगा लेता हूँ, बैठा बैठा स्पीकर के ऊपर आंखें बंद करके पीछे टेक लगा लेता हूँ सोफे से और समझने की कोशिश करता हूँ उसे। वो ट्रांसलेशन में बड़ी खूबसूरत लोगों ने की हुई हैं, तो कोशिश करता हूँ कि कुरान मेरे दिल में उतरे। तो अल्लाह से भाई आप मदद मांगे, रिस्क अल्लाह ने देना है, कोशिश आपने करनी है। अब कई लोग मुझे मिले हैं इस सारे में, वो कहते हैं जी जो रिस्क है वो खुद ही मिल जाए। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, हम अल्लाह को प्यारे हैं, अल्लाह के नबी तो सबसे प्यारे होंगे ना अल्लाह को, जितने भी इंसान बनाए हैं हमारे प्यारे नबी जो हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत पसंद करते होंगे तभी उन्होंने उनको नबी बनाया है। जंगें तो उन्हें भी लड़नी पड़ी हैं मैदान में तो उन्हें भी उतरना पड़ा है, काम कारोबार तो उन्हें भी, जो भी उनका तरीकाकार था पैसे कमाने का, तजारत थी या जो भी था वो तो उन्हें भी करना पड़ा है। वरना अल्लाह को क्या मुश्किल है कि नबी लेटर सुबह उठे खुद ही नाश्ता आ जाए, खुद ही हर काम हो जाए, खुद ही चीजें होती जाए, जंग जो दुश्मन उनकी तरफ हो वो ऐसे करके इशारा करें वो उसी वक्त भस्म हो जाए। तो स्ट्रेटजी बनाने की क्या जरूरत थी? यानी अल्लाह के नबी के जरिए अल्लाह ने ये हमें पैगाम दिया है कि आप अपनी पूरी कोशिश करते हुए अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ मांगते जाएं, अपनी मेहनत करते जाएं, अल्लाह करम करता जाएगा। आपने अपना हिस्सा निभाना है। सो ये स्टॉक मार्केटिंग है या दरिया से मछली पकड़ते हैं या मुर्गियों का कारोबार है या नमक का कारोबार है या बटेरों का कारोबार है, दैट्स नॉट द पॉइंट। आप सीखें, अपनी पूरी मेहनत करें,
और अल्लाह से मदद मांगें, उस्तादों की इज्जत करें, उन्हें नीचे इस तरह के कमेंट्स में, मैं तो खैर अपने सोशल मीडिया से ब्लॉक कर रहा हूँ, तुम लोगों को खराब कर रहे हो, तुम ये भैया तुम सही कर लो, तुम मुझे मशवरा देने की बजाय जो नीचे कमेंट कर रहे हो, जो तुम लोगों की खिदमत करो। तो बात ये कि किसी भी बेवकूफ का कोई कमेंट मुझे कोई इफेक्ट नहीं करता। मैं एक काम पे लगाऊं और मैं इंशाल्लाह अपनी आखिरी सांस तक लगा रहूंगा। मेरा स्लोगन सिर्फ इतना है, जो मुझे आता है वो मैं दूसरों को सिखाऊंगा। किसी एक की जिंदगी भी बदल जाए तो मैं खुश हूँ। ये सामने बच्चा बैठा है, चंद माह पहले 6-7 महीने पहले पूछे इसको मार्केट का कुछ आता था? क्या आप सोच सकते थे कि आप कभी खुद शेयर खरीदोगे बेचोगे? नहीं सर। 12 ऊपर, अगर मेरे से गलत अबरा मोला, सॉरी यार मैं नाम भूल जाता हूँ, बड़ा मुश्किल सा नाम है, अगर नाम गलत बोल गया हूँ, कोई प्रोनाउंस कर गया तो माजरत, कि अबरा मोला में बंदा रहे कि मैं अपनी बात करता हूँ जी, मैं ये मुझसे बेहतर है, मैं अबरा मोला में पैदा हुआ होता तो मेरे से नहीं था ये काम होना। तो ये बात ये, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहां राह है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये टोटली इनका मेरा प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। एक स्कूल में, इंस्टीट्यूट में इन्होंने फीस पे की है और इन्होंने जो है उसके सरबराह से सीखा है और मैंने इनको सिखाया है, जैसे मैं हर एक को सिखाता हूँ। मेरे पास जो पीएचडी इन फाइनेंस आए हैं या एमबीए आए हैं, उन्होंने भी इसी प्रोसीजर से सीखा है और इन्होंने भी उसी प्रोसीजर से सीखा है। अब अगर अब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो है कि आप लोगों को ये शक है कि आपको नहीं आएगा, तो फिर शायद आपकी कोई ज़हनी सलाहियत जो है उस पर डाउट है। तो बाकी अक्सर लोग पूछते हैं जी इस काम में कितना है, ये है वो है, तो मैं उनको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि मुझे एक ऐड आती थी, हम छोटे होते थे, इंडिया की ऐड आती थी, वो एक बच्चा कहता था मेलोडी है चॉकलेट भरी, दूसरा उसकी तरफ देखता था शक की नजर से, कहता मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो बात यह है कि छोटे पैमाने पे काम करो, आपको समझ आ जाएगी। सिखाने के लिए हम बैठे हैं, बगैर सीखे करोगे तो आपका नुकसान यकीनी है। 99.99% लोग नुकसान जो करते हैं। अब ये सवाल होगा कि ये तीसरा सेशन क्यों ले रहे हैं? तो तीसरा सेशन ये ले रहे हैं कि वो अपने आप को बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। जब पहला लिया था तो 0 पे खड़े थे, जी जी। दूसरा लिया तो आधे रास्ते में खड़े थे, आप पौने रास्ते में हैं। जब जरूरत पड़ेगी वो सेशन ले लेंगे। और अगर वो आज बेचना चाहें, अगर आप अपने सारे शेयर बेच दें तो आपको मुनाफा है इस वक्त, जी सर। ठीक ठाक मुनाफा है। तो बात ये है कि अगर उनको नहीं पसंद आएगा, अगर किसी आदमी को काम नहीं पसंद आता तो उसके पैसे, ओरिजिनल रकम नहीं डूबती, तो मैं उसको बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूँ कि भाई मैं 2, 4, 5, 7 लाख रुपया लेके काम में आया, मैंने वो कारोबार किया, धंधा किया, 25, 30, 40, 50 हजार रुपये कमाए। 6 महीने बाद मैंने कहा नहीं यार मेरा टेम्परामेंट नहीं है, मुझे सूट नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए, 25-30 हजार प्रॉफिट मिल गया, लाख प्रॉफिट मिल गया, को मैं बड़े फिगर नहीं देना चाह रहा, मैं प्लस में होकर उसमें से निकल गया, आई हैव नथिंग टू लूज। तो छोटे सरमाए से हर बंदा कर सकता है। अब बताना मेरा काम था, मैंने बता दिया। 5th को भी हमारी वर्कशॉप आ रही है। 0300946624 033642424346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए और हमसे डिटेल लीजिए। आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को हाशिम, कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं यही कहूँगा, इसमें वाकई सीखने की जरूरत है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात आपने की है, अपनी फैमिली का अपने मुस्तकबिल संवार रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे यार। मैं तो आपको सैल्यूट करता हूँ कि इतने दूर बैठ के और आप यहाँ पे हैं, और इधर लंदन अमेरिका में लोग बैठे लाखों डॉलर कमा रहे हैं और उनमें हिम्मत नहीं है कि वो उसमें से 2-4 हजार डॉलर जो है वो इन्वेस्ट कर लें पाकिस्तान में। मैं तो उन्हें कहता हूँ यार $1,000 बनता है खींचतान के, जो 3-3.5 लाख रुपए है। तो बहरहाल खैर जी, वो उनकी मर्जी है, जिसको जो ठीक लगे वो करे। अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।